Hello everyone, this is Princy Sharma from Bright Star. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हमने पढ़ा था ये गैसों के बारे में कि एयर में कितने तरह की गैसेस मिक्स होती हैं। ठीक है, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, मतलब एयर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। सो द थ्री मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर आर, यानी हवा। एयर मतलब हवा, हवा की भी प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे किसी में गुण होते हैं वैसे हवा में भी गुण होते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? पहली है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। इसका मतलब है हवा, ऑक्यूपाई मतलब होता है घेरना, हवा जगह को घेरती है। When air is blown in an object, the object increases in its size. जब हम किसी वस्तु में हवा भरते हैं तो उस वस्तु का आकार बढ़ जाता है। For example, when a rubber tube is filled with air, the tube inflates, while if puncture the tube, due to loss of air, the tube deflates. Thus, it is the air that occupies space in the tube. ओके, इसका मतलब समझिए, आपने कभी पंचर की शॉप देखी होगी जहाँ पर साइकिल के टायर को पंचर बनाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर आप देखिए कि जो ट्यूब होती है, व्हील्स की ट्यूब होती है, उसके अंदर हम हवा भरते हैं तो जो ट्यूब है वो फूल जाती है। ठीक है, अब हम अगर उसको पंचर कर दें तो उसकी सारी हवा बाहर निकल जाएगी, तो वो पिचक जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। वैन ए रबर ट्यूब, साइकिल का जो व्हील होता है उसकी रबर ट्यूब होती है, फिल्ड विथ एयर, हवा से भरा जाता है। द ट्यूब इन्फ्लेट्स, इन्फ्लेट्स का मतलब है बढ़ना, ठीक है, फूलना। तो ट्यूब जो है फैलती है, बढ़ती है। वाइल इफ़ वी पंचर द ट्यूब, अगर हम ट्यूब को पंचर कर दें, उसकी सारी हवा को निकाल दें, तो ड्यू टू लॉस ऑफ एयर, हवा के निकल जाने से जो ट्यूब है, द ट्यूब डिफ्लेट, डिफ्लेट्स मतलब पिचक जाती है। तो ट्यूब जो है हवा के निकल जाने से पिचक जाती है। दस इट इज़ द एयर दैट ऑक्यूपाई स्पेस इन द ट्यूब। तो इससे ऐसे सिद्ध हो गया कि हवा जो है जगह को घेरती है। मतलब जब हमने हवा भरी ट्यूब में तो उसके पूरा भी जितना भी उसका एरिया है उस ट्यूब का, उसमें हवा ने कवर कर लिया, उसको घेर लिया, जिसकी वजह से उसका आकार बढ़ गया, वो फूल गई। और जैसे ही हमने हवा को निकाल दिया तो जो ट्यूब है उसका आकार, उसका जो हवा निकल जाने से वो पिचक गई, आकार उसका बदल गया। तो ये इस तरह से सिद्ध होता है कि हवा जो है किसी भी वस्तु में स्थान घेरती है। ठीक है, अब इसकी एक्टिविटी है एक, उसको पढ़ लीजिए। एक एक्टिविटी से ये प्रूफ किया गया है। तो एक्टिविटी में ऑब्जेक्टिव है टू शो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। अभी हमको दिखाना है कि हवा कैसे जगह को घेरती है। तो इसके लिए मटेरियल्स क्या लिए गए? एक फिनल, अ फिनल एंड एम्प्टी बॉटल्स, सेलो टेप एंड वाटर। ठीक है, एक बॉटल ले ली गई है और एक फनल, जिससे हम मिट्टी का तेल, जैसे आपने देखा होगा जो स्टोव्स होते हैं या फिर किसी टैंक में जब हम ऑयल भरते हैं तो इस तरह का फनल का इस्तेमाल करते हैं। ये जो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है बॉटल के ऊपर, ये कहलाता है फनल। इसको तेल भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और सेलो टेप लिया है, पानी लिया है। अब इसका स्टेप्स पढ़ते हैं, क्या क्या किया गया है। पुट द फनल इन द एम्प्टी बॉटल। अब ये फनल जो है एक खाली बोतल के ऊपर लगाया गया है, किसकी सहायता से? सील इट विद द सेलो टेप, और उसको टाइट पैक कर दिया गया है कि फनल जो है वो बॉटल से हटे नहीं। ये देखिए यहाँ पर सेलो टेप लगा हुआ है। इस फनल को इस बॉटल से सेलो टेप की मदद से अटैच किया गया है टाइटली। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस फनल में पानी डालते हैं। ठीक है, पानी डाला। अब ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा? एट फर्स्ट अ वाटर डज नॉट फ्लो इन। जैसे ही हम पानी डालते हैं तो एक बार में
एकदम सरपट पानी अंदर जाता नहीं, तेज़ी से अंदर नहीं जाता है, ठीक है। अब देखोगे वो पानी उसी में इकट्ठा हो जाता है, लेकिन एक बार में बॉटल के अंदर नहीं जाता है। वी सी बबल्स इन द वाटर इन द फनल। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि इस फनल में जहाँ पर पानी भरा हुआ है इसमें छोटे छोटे बबल्स होने लगते हैं, ठीक है। ये बबल्स क्यों होते हैं? विच शोज़ द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द एम्प्टी बॉटल। ये बबल्स होते हैं किस वजह से? क्योंकि बबल्स के अंदर हवा होती है। तो हवा कहाँ से आई? अब आप सोचोगे हवा कहाँ से आई, हवा तो हमारे चारों ओर है। तो जब चारों ओर है तो ये खाली बॉटल के अंदर भी होगी। अब हमने खाली बॉटल और फनल को, इस खाली बॉटल और फनल को आपस में एकदम टाइटली अटैच कर रखा है, ठीक है। तो जो इस बॉटल के अंदर एयर भरी हुई थी ऑलरेडी, तो वो तो निकली नहीं है, क्योंकि हवा हमारे चारों ओर होती है, तो वो इसमें भरी रह गई। अब भरी रह गई और हमने उसको टाइट कर दिया, ऊपर से फनल लगा दिया और पानी भर दिया, तो क्या होगा? जो हवा है बॉटल से वो ऊपर की ओर गई, ठीक है। जो हवा बॉटल में ऑलरेडी भरी हुई थी वो ऊपर की ओर जाने लगती है, और जो ये फनल में पानी है उसमें उसको पानी मिलता है, तो पानी में बबल के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। ये इसमें बताया गया है। वी सी बबल्स इन द वाटर द फनल विच शोज द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द एम्प्टी बॉटल। अब हमको पता कैसे चला कि बॉटल में हवा थी? क्योंकि हमने पानी में बबल देखे, जो बॉटल के अंदर जो हवा भरी थी उसकी वजह से बने हैं। नाउ इन्वर्ट द बॉटल, द वाटर डजंट कम आउट ऑफ द बॉटल, वाई। अब अगर हम ये पानी एक बार इसके अंदर चला जाता है, ठीक है, पानी भर गया, तो हमने बॉटल को उल्टा कर दी। ये नहीं कि आप पानी यहाँ पर भर दो और फिर उल्टा करोगे तो पानी तो सारा बह जाएगा। इस पानी को आपको पूरा अंदर जाने देना है, ठीक है। यू हैव टू वेट कि पानी पूरी तरह इसके अंदर भर जाए, ठीक है। अब आप भरने के बाद उस बॉटल को उल्टा कर दीजिए, ठीक है। वाटर डजंट कम आउट ऑफ द बॉटल। अब क्या होता है, पानी आप उल्टा कर देंगे तो पानी उससे बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अंदर हवा भरी हुई है, हवा ने उसको खींच रखा है, तो पानी एक बार में बाहर नहीं आएगा। धीरे 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 जैसे ही प्रेशर कम होगा, हवा का दबाव कम होगा, तब पानी बाहर आएगा। तो ये एक्टिविटी आपको ये बताने के लिए हुई है कि हवा जगह को घेरती है। मतलब हवा ने कहाँ घेर रखा है? बॉटल के अंदर जो खाली जगह थी उसको हवा ने घेर रखा है। जब हम पानी उसमें डालते हैं तो हमें हवा तो दिखाई नहीं देती, तो हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको देख सकते हैं। तो हमने पानी डाला तो पानी में जो बबल्स आए उसकी वजह से हमने हवा को देखा। तो ये सिद्ध होता है कि बॉटल में हवा है। अब एयर हैज़ वेट। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, दूसरा गुण है हवा का कि हवा में भार होता है, ठीक है। भार मतलब वजन। जैसे हम इंसानों का वजन होता है वैसे हवा में भी वजन होता है। एयर इज़ मैटर एंड डज इट ऑक्यूपाई स्पेस एज वेल एज हैज़ वेट, ठीक है। एयर एक मैटर है जो हवा घेरती है, ठीक है, एज वेल एज वेट, और उसमें वजन भी होता है। वी कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी वंस वी रीड द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हवा में वजन होता है, इसको हम सिद्ध करना चाहते हैं। पहले हमने क्या सिद्ध किया कि हवा जगह घेरती है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि हवा में वजन भी होता है, तो उसको सिद्ध करने के लिए हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं। टू शो, ऑब्जेक्टिव है टू शो एयर हैज़ वेट, ये दिखाने के लिए कि हवा में वजन है। मटेरियल की ज़रूरत है, एक स्केल की ज़रूरत है, 2 बैलून्स की ज़रूरत है, सम थ्रेड, कुछ धागों की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक हैंगर भी ले सकते हैं। अब हैंग द स्केल ऑन द हुक बाय टाइंग थ्रेड इन द सेंटर सो एज टू टेक इट लाइक अ वेगिंग स्केल। अब अगर आप एक स्केल को बीच से, यहाँ पर बीच में एक धागा या रस्सी बांध दो तो ये आपकी एक तराजू की तरह से हो जाएगी। वेगिंग स्केल होती है ना, नापने के लिए, तौलने के लिए, वैसी हो जाएगी, ठीक है। तो आप हैंगर ले लो, हैंगर में हुक तो होता ही है, तो
उसको आपको रस्सी भी नहीं बांधनी पड़ेगी। अब सेकेंड पॉइंट, इन्फ्लेट वन बैलून एंड टाई द इन्फ्लेट बैलून्स ऑन वन एंड ऑफ द स्केल। ठीक है, अब इस स्केल में इन्होंने क्या किया, बीच में एक रस्सी बांध दी, एक तरफ जो बैलून है उसमें हवा भर दी, उसको एक कॉर्नर पर टांग दिया, दूसरी तरफ एक वो बलून टांगा जिसमें हवा नहीं है, पिचका हुआ बलून था कि उन्होंने रस्सी से बांध दिया। ठीक है, तो क्या उन्होंने देखा, इस एक्टिविटी को करने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, स्केल ऑन द इन्फ्लेट्स बलून साइड गोज डाउन इंडिकेटिंग दैट एयर हैज़ वेट। अब आप देखिए कि जहाँ पर जिस कॉर्नर में जो हवा वाला बलून है, जिस बलून के अंदर हवा भरी है, वो साइड झुक जाता है। किसकी तुलना में, जिस कॉर्नर में हवा नहीं भरी है, जिस बैलून में हवा नहीं भरी, उसकी तुलना में जो दूसरा कॉर्नर है ये वाला जिसमें हवा भरी है जिस बैलून में, वो वाला साइड झुक जाता है। तो ये हमें पता चल रहा है कि कुछ तो है जो उसको झुका रहा है ना। अब आप सोचोगे कि ये बैलून में क्या है ऐसा, इसमें हमने कोई पत्थर उत्थर डाला नहीं है, इसमें वज़न कहाँ से आ गया जो इस तरफ झुक रहा है। तो यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, इसके अंदर हमने भरी हवा। ठीक है, इसको हमने फुलाया तो इसमें हवा चली गई। इस वाले बलून को हमने नहीं फुलाया तो वो अभी पूरी तरह खाली है, उसमें भी हवा है लेकिन इतनी नहीं है कि इससे ज़्यादा हो। तो इस बलून में जो हवा है उसकी वजन से ये स्केल इस साइड से झुक जाता है। ठीक है, जैसे आप सब्जी तौलते हैं तो आप कोई भारी सब्जी रख दें एक कॉर्नर पे और दूसरी जगह कुछ हल्की चीज़ रख दें, तो आप देखेंगे कि भारी वाले जो ऑब्जेक्ट, सब्जी के आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो, भारी ऑब्जेक्ट रख दो एक कॉर्नर पे और दूसरे कॉर्नर पे आप कुछ हल्का सा सामान रख दो, तो हमेशा आप देखो जो भारी चीज़ होती है उस तरफ वो स्केल या वेगिंग जो स्केल होती है वो झुक जाएगा। तो झुकता कब है, जब उसमें वज़न होगा। तो हवा में भी वज़न है, इसको सिद्ध करने के लिए ये एक्टिविटी कराई गई है। ये दूसरी प्रॉपर्टी सिद्ध हो जाती है कि हवा में वज़न होता है। अब हम आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर। अब एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, इसका मतलब है हवा दबाव को डालती है, दबाव बनाती है। ठीक है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑल द थिंग्स अराउंड इन ऑल दी डायरेक्शन। हवा दबाव बनाती है सभी चीज़ों पर जो सभी दिशाओं में होता है। ठीक है, हवा सभी दिशाओं में सभी चीज़ों पर दबाव बनाती है। लाइक व्हेन अ ग्लास फिल्ड विथ वाटर इज मेड इन्वर्टेड टाइटली होल्डिंग द कार्डबोर्ड अगेंस्ट अ रिम ऑफ द ग्लास। ठीक है, अब इसमें दो एक्टिविटीज़ है। देखिए, एक तो आपकी ये आपको समझाई गई और ये करके बताई गई है। ओके, तो ठीक है, ओके, हम कहाँ पर थे, डिस्टर्बेंस हो जाता है फ़ोन में। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रेशर हम पढ़ रहे थे जिसमें ये है डिटेल। तो एयर एक्सर्ट्स pressure on all the things around in all the direction, like when a glass filled with water, एक गिलास ले लीजिए आप कांच का, उसको पानी से भर दीजिए और उसको टाइटली होल्डिंग अ कार्डबोर्ड, एक चौकोर सा कार्डबोर्ड लीजिए, एक कार्डबोर्ड लीजिए चौकोर सा, और उस गिलास के ऊपर उसको जो किनारी है, ठीक है, उसको पूरा कवर कर दे, ऐसा ढकना है, टाइटली ढकना है। अब क्या करेंगे, ऑन रिमूविंग द हैंड फ्रॉम द कार्डबोर्ड, अब आपको ग्लास को क्या करना है, उल्टा कर देना और हाथ अपना हटा लेना है कार्डबोर्ड से। ठीक है, आपने एक ग्लास लिया, देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक सपोज एक ग्लास है। ओके, अब
इस पर आपको एक चौकोर सा कार्डबोर्ड पूरी तरह से ढक देना है कि जो इसकी किनारी है जिसको हम रिम कहते हैं वो कवर हो जाए। अब आपने इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, गिलास में पानी भरा हुआ है, ऊपर कार्डबोर्ड से ढक दिया है, तो आप सोचोगे कि अगर हम कार्डबोर्ड छोड़ देंगे तो पानी तो गिर जाएगा, ठीक है। तो यही हमको साबित करना है। अब हम क्या करेंगे, धीरे से गिलास को उल्टा कर देंगे और कार्डबोर्ड से उंगली आपको हटा लेनी है। ओके, रिमूविंग द हैंड फ्रॉम द कार्डबोर्ड द वाटर विल नॉट फॉल। अब आप क्या देख रहे हो, जब आपने उल्टा किया तो आप सोचोगे कि पानी तो बल बल करके पूरा बह जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हवा क्या होता है कि पानी, जब आपने ग्लास को उल्टा किया तो पानी नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? इट इज़ द प्रेशर ऑफ एयर। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि प्रेशर अर्थात हवा में दबाव है, हवा ने उस पानी को जकड़ रखा था, प्रेशर मतलब अपनी ओर खींच के रखा था, दैट इज एक्सर्टेड ऑन द कार्डबोर्ड, जो कार्डबोर्ड को पकड़ के रखे हुए था, ठीक है। ये कार्डबोर्ड को टाइटली आपने तो हाथ हटा दिया, लेकिन जो हवा है, पानी में जो हवा भरी हुई थी उसने कार्डबोर्ड को जकड़ के रखा हुआ था, विच इज़ मोर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर। अब जो हवा है, हवा का जो प्रेशर है वो पानी के प्रेशर से ज़्यादा था, इसलिए पानी बाहर नहीं जा पाया और अंदर ही रह गया। ओके, सी द एक्टिविटी गिवन बिलो टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी। अगर आपको इस प्रॉपर्टी से ये बात समझ में नहीं आती कि हवा प्रेशर कैसे बनाती है, तो उसके लिए इन्होंने नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट एक्टिविटी करके दिखाई है। बहुत ही सिंपल एक्टिविटी, आप घर पे भी कर सकते हो और मेरे ख्याल से आपको करनी भी चाहिए, ताकि आपको एयर की सारी प्रॉपर्टीज़ समझ में आ जाएंगी और बहुत ही आसान है। नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है, टू शो एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अब हमको ये वाली एक्टिविटी से समझ आ जाएगा कि हवा कैसे दबाव बनाती है। तो इसके लिए मटेरियल इन्होंने लिया है स्मॉल बाउल, एक कटोरी, कांच की भी हो सकती, स्टील की भी हो सकती, कुछ भी ले लीजिए, बलून, और एक बैलून ले लिया है, ठीक है। अब उसका करना क्या है, होल्ड द बाउल इन योर हैंड, पुट द बलून इन इट एंड ब्लो एयर इनटू इट टिल द बलून्स फिट्स इनटू द बाउल। ओके, क्या किया इन्होंने, एक बलून लिया और एक बाउल ले लिया। अब उसको बलून को ऐसे सेट किया, कटोरी और बलून को इस तरह से सेट किया, और तब तक सेट किया जब तक ये जो बाउल है पूरी तरह इस बलून से चिपक न जाए, ठीक है। फुलाने से पहले इसने बलून को यहाँ पर रखा, कटोरी से सेट कर दिया और फुलाता गया तो ये कटोरी इसमें चिपक जाती है, ठीक है। अब देखिए, उतना फुलाया कि इसकी जो पूरी रिम है, किनारी, रिम मतलब होता है जो बाउल की किनारी है वो उससे चिपक जाए, ठीक है। इतना फुलाया कि वो उसमें जाकर सट जाए। टेक योर हैंड्स अवे द लीव द बाउल एंड लीव द बाउल। अब यहाँ पर आपने इसको बांध दिया, टाई कर दिया, ये जो एयर है इसको टाई कर दिया, और अपना मुंह हटा लीजिए और इसको छोड़ दीजिए। आप छोड़ोगे तो आप क्या देखोगे, ऑब्जर्वेशन में, यू आर एबल टू लिफ्ट द बाउल विथ द बलून। अब आप अगर इसको बलून से यहाँ इस कॉर्नर से आप पकड़ो, ठीक है, यहाँ से आप पकड़ोगे ना छोड़ने के बाद, हवा फुलाने के बाद, तो ये जो बाउल है ये भी इसमें चिपका रहेगा, गिरेगा नहीं, इसी के साथ चिपका रहेगा। क्या आपने यहाँ पर कोई गम लगाया था? नहीं। क्या आपने कुछ ऐसा किया था जो चिपका रहे? नहीं। टेप लगाया? नहीं। किस वजह से ये बाउल चिपका है? बलून से। यही तो सोचने की बात है। दिस शोज दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। इससे हमें क्या पता चला कि हवा दबाव बना रही है, जिसकी वजह से ये बलून इस कटोरी से चिपक गया है, ठीक है। इस बलून के अंदर क्या है, इस बलून के अंदर भरी हवा। अब जो हवा भरी है तो उसने दबाव बनाया किस पर, इस कटोरी पर। तो कोई भी चीज़ दबाव मतलब खींचेगी अपनी ओर, तो इस हवा ने उसको इतना कस के खींचा कि ये कटोरी उससे चिपकी रह गई। अब उससे सटी रह गई तो आप इसको कितना भी उठा लो बलून को, कटोरी नीचे नहीं गिरेगी। तो इस एक्टिविटी से प्रूफ हो गया कि हवा प्रेशर देती है, दबाव बनाती है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाटर, जो कि हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वाटर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में।
अभी तक जो भी मैंने एक्टिविटीज़ आपको कराई है तो आप उसको घर पे ट्राई करो। एक ये हवा में वज़न होता है, हवा जगह घेरती है, हवा प्रेशर देती है। ये बहुत ही आसान सी एक्टिविटीज़ हैं और इसमें कुछ भी नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको घर पे ही अवेलेबल मिल जाएंगी। तो अगर आप ये सब करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मुझे बेहद खुशी है ये देखकर कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है और आपको हेल्प मिल रही है पढ़ने में। तो अगर आपको कोई भी कमी लगती है या कोई फीडबैक देना है तो आप बेहिचक मुझे कमेंट बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए गुड बाय स्टूडेंट।